हेलो एवरीवन, नाउ दिस इज योर थर्ड फाइलम टीनोफोरा। ये एक छोटा सा फाइलम है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ माइनर फाइलम क्योंकि इसके अंदर बहुत कम मेंबर्स है, वेरी फ्यू मेंबर्स आते हैं। ओके, बट अपने को दिया हुआ है तो अपने को उसको कंसिडर करना पड़ेगा एज द थर्ड फाइलम। ओके, हमने पोरीफेरा देखे और नाइडेरिया देखे, मतलब सिलेंट्रेटा देखे। उनमें डिफरेंस का होमवर्क आपको दिया था। आई होप कि आप सभी ने किया है। कई बच्चों ने मुझे आंसर्स भी भेजे हैं, बट और भी बच्चों को करना है, बाकी लोगों ने भी कर लो। नहीं किया होगा तो पहले उनमें दोनों में डिफरेंसेस अच्छे से लिख कर निकालो। 6-7 डिफरेंसेस आराम से मिल जाएंगे आपको। अब देखते हैं थर्ड फाइलम टीनोफोरा। ये फाइलम बहुत ही छोटा सा एक्सक्लूसिव फाइलम है। दिस फाइलम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली फ्यू मेंबर्स और उनके अपने को 3-4 एग्जांपल्स लर्न करने के। प्लूरोब्रैकिया, जिसका दूसरा नाम है प्लूरोब्रैकिया, मतलब आपका दूसरा कुछ और नहीं, इसको बोलते हैं सी गूसबेरी। दूसरा है आपका एग्जांपल टीनोप्लाना, जिसका कोई दूसरा नाम नहीं है, टीनोप्लाना इसका, और उसके ऊपर से टीनोफोरा, टीनोप्लाना के ऊपर से टीनोफोरा। तीसरा एक एग्जांपल आपको याद रखने का हॉर्मीफोरा, जिसको बोलते हैं सी वॉलनट। ओके, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना और हर्मीफोरा, ये 3 मेंबर्स है इसके। अपने एग्जांपल्स अपने को 3 ही लर्न करने, इसके अलावा और बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट दिस मच इज इनफ। आपको 2 एग्जांपल्स दिए हुए, एक एडिशनल एग्जांपल हर्मीफोरा, सी वॉलनट, एंड दिस इज द फाइलम ऑफ सी वॉलनट्स एंड कोम्ब जेलीज। कौन से जेलीज? कोम्ब जेलीज। कोम्ब मतलब कंघी, अपन जो सर पे करते हैं तो उसको कोम्ब बोलेंगे। तो उस कोम्ब के जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जिसकी वजह से दैट्स व्हाई दिस फाइलम इज नोन एज कोम्ब जेली फाइलम। ओके, सो इसके मेंबर्स रहेंगे सी वॉलनट्स एंड द कोम्ब जेलीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। इनका स्ट्रक्चर नाइडेरिया के आपके जो जेलीफिश है उसके जैसा ही रहेगा। इसमें मेडुसा जैसा फॉर्म रहेगा, पॉलिप जैसा फॉर्म भी रहता किसी किसी में। ओके, जनरली स्ट्रक्चर ओवल रहेगा। ओवल से लेके इनकी बॉडी राउंड सर्कुलर बॉडी रहेंगी या फिर डिस्क लाइक बॉडी रहेंगी। ओके, फुटबॉल लाइक राउंड बॉडी भी रहेंगी। आपको फोटो तो प्लूरोब्रैकिया का जो दिया हुआ है फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, और उसको 2 टेंटाकल जैसे दिखाई दे रहे हैं, प्लस उसके ऊपर ग्रीन कलर के आपको पट्टियां दिख रही है। ये आपको एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है, राइट। सो ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये कोम प्लेट्स रहते हैं इसके, विच हेल्प देम इन लोकोमोशन। ओके, सो अपन इनके 1 बाय 1 चलते हैं। सो पहले इनका अगर एक हैबिटेट की बात करें, सो मराइन, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ मराइन वाटर में मिलेंगे, वो फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। एक्सक्लूसिवली मराइन हैबिटेट इनका। सो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। जबकि पोरीफेरन्स और आपके सिलेंट्रेट्स आपको fresh water as well as they are found in marine water. Here Ctenophora, members of Ctenophora are only present in marine water. That too in deeper parts, deeper regions of water, pelagic region बोलते हैं उसको. Body is transparent, flat. Okay, it may be transparent, flat, and it may be oval in shape or round in shape. Different shapes of bodies are possible. Then if you come to the second point, देयर मराइन नेचर के बाद में अगर बात करें, सो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करेंगे, सो बॉडी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां दिखाई देगा, जस्ट लाइक योर नाइडेरियंस। ठीक है, इसी के साथ ये डिप्लोब्लास्टिक है। 2 जर्म लेयर्स रहते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म इज इन द फॉर्म ऑफ मेसोग्लिया, इट इज डिफरेंशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ मेसोग्लिया। थोड़े से मस्कुलर सेल्स दिखाई देते हैं वहां पे, इसीलिए कई लोग इसको 3rd जर्म लेयर मान बैठते, लेकिन अपने को इसको डिप्लोब्लास्टिक ही बोलना है। ओके, सिमेट्री की बात करें तो रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री आपको दिखाई देगी। और सिलोम की बात करें तो सिलोम इज एब्सेंट, असिलोमेट्स बोलना पड़ेगा इनको। सिलोम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, बट गट इटसेल्फ इज अ कैविटी, और बॉडी वॉल के बीच में, गट के बीच में कोई कैविटी नहीं रहती, hence they are called असिलोमेट्स। ठीक है, these are the points that are asked about their एमसीक्यू में पूछेंगे आपको। सो ये नाइडेरिया के जैसा ही, नाइडेरिया भी टिश्यू लेवल शो करता है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री बताते हैं नाइडेरियंस भी आपके, और असिलोमेट्स रहते हैं, हाइड्रा वाला और जेलीफिश वाला सेम है इनका भी, टीनोफोरा। ओके, फर्क आएगा आपका यहाँ पे इनके आगे के कुछ कैरेक्टर्स में, जैसे कि इनके अंदर आपको लोकोमोशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको 8 rows of ciliated comb plates
आर प्रेजेंट एंड दिस इज द यूनिक फीचर है। 8 रोज कैसे, अगर आप फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सो उसको जो माउथ रहेगा, माउथ विल बी प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट। ओके, सो माउथ से 1 2, सो एक कोम प्लेट्स रहेंगे ऐसे सीलिया के। सो जैसे कंघी को कैसे दांत रहते हैं, राइट, सो कंघी रहेंगे आपकी, कोम रहेगा, तो कोम को कैसे दांत रहेंगे, उसके जो टीथ रहेंगे इस तरीके से, सो वैसे सीलिया रहेंगे। तो एक लेयर रहेंगी, फिर दूसरी लेयर रहेंगी, फिर ऐसा करके सीलिया 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 रहेंगे बहुत सारे यहाँ पे। सो ये एक पूरी पट्टी बन जाएंगी, एक कोम प्लेट बन जाएंगी। इसी तरीके से दूसरी कोम प्लेट, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 प्लेट्स रहेंगे आपको, कोम प्लेट्स। ओके, दे आर सीलिया। ओके, वो एक के बाजू एक के बाजू एक ऐसे जमाए रहते हैं पूरे, ठीक है। सो एक पट्टी पूरी ऐसी बन जाएगी, दूसरी ऐसी बन, से 8 रहेंगे। कितने रहेंगे? 8। दे आर सेड टू बी अरेंज इन मेरिडियनल पोजीशन। मेरिडियन क्या रहती? सेंटर से नीचे की तरफ जाना, मेरिडियनल पोजीशन रहेगी। ओके, दिस इज दे आर अरेंज इन मेरिडियनल लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन। ओके, मेरिडियनल पोजीशन। दे आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन। दे आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन। एमसीक्यू आएगा, कोम प्लेट्स इन कोम जेलीज आर यूजफुल फॉर। कोम प्लेट्स यूजफुल किस लिए? लोकोमोशन के लिए, ठीक है, लोकोमोशन। देन अगर बात करें इसके बाद, सो कोम प्लेट्स के बाद में अगर आपको स्पेशल फीचर देखें, सो बॉडी जो है इनकी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है इनमें। दे शो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मींस सिंगल माउथ इज प्रेजेंट, इटसेल्फ इट एक्ट्स एज एनस आल्सो जस्ट लाइक योर हाइड्रा, तो उसमें भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। डाइजेशन की अगर बात करें, सो डाइजेशन is both extracellular plus intracellular just like your cnidarians। extracellular और intracellular दोनों यहाँ पे डाइजेशन आपको दिखाई देते just like cnidaria। cnidaria में भी आपको मैंने intracellular बोला था, प्लस cnidaria में extracellular भी ऐड कर लो दोनों। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब क्या है? बॉडी के बाहर डाइजेशन होगा चीज का और फिर वो उसको खा लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ structures present in them। tentacles may be present, tentacles may be absent। इस तरीके के लॉन्ग टेंटाकल्स है। टेंटाकल्स के ऊपर इस तरीके के आपको सेल्स दिख रहे हैं, लॉन्ग में से धागे जैसे ऐसे कुछ पड़े दिख रहे हैं। ओके, सो दीज आर द स्पेशल सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट, ऑल्सो नोन एज लैसो सेल्स। दे आर द स्टिकी सेल्स। कौन से सेल्स है? कोलोब्लास्ट। They are the special feature here। स्पॉन्जेस में रहते कोएनोसाइट्स, कॉलर सेल्स। टीनोफोरा में अपने सिलेंट्रेटा में रहते नाइडोब्लास्ट्स, जिनमें निमेटोसिस्ट रहता। निमेटोसिस्ट टॉक्सिक रहता, उसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता, कांटा रहता और जहर रहता उसके अंदर। Here there are special cells on the tentacles। They are called कोलोब्लास्ट और लैसो सेल्स। कोलोब्लास्ट और लैसो सेल्स, इनका डीप स्ट्रक्चर आपको स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, बट नो नीड टू डू दैट इन दैट मच डिटेल। आपको सिर्फ याद रखना है कौन से सेल्स है। कोलोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट हियर, स्पेशल सेल्स। दे आर स्टिकी सेल्स, दे हैव एडहेसिव ऑन देम। उनमें चिकट ऐसा एकदम सिक्रीशन सिक्रेट करेंगे, और फिर जब कोई भी प्रे यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी फूड पार्टिकल वगैरह, कोई एखादा आल्गी वगैरह या फिर कोई जू प्लैंकटन वगैरह वहां पे आ जाएगा, तो वो चिटक जाएगा इसको और फिर वो टेंटाकल की मदद से उसको खा लेंगे। यहाँ पे नीचे से माउथ रहेगा, वो माउथ में से उसको अंदर एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे टेंटाकल्स को पकड़ने के लिए, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, टू कैप्चर द प्रे यू विल नीड कोलोब्लास्ट्स टू कैप्चर प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। सो दे आर कोलोब्लास्ट्स, दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटाकल्स। Tentacles are always not present, they may be present, they may be absent, but if they are present, tentacles are, if they are present, just like in your pleurobrachia, so they are having coloblast cells, that is sticky lasso cells, which help in capturing the prey। okay, डाइजेशन फिर होगा, या तो अंदर होगा बॉडी के अंदर इंट्रासेल्युलर, या फिर बाहर ही डाइजेस्ट कर देंगे और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे, पकड़ के खींच लेंगे। Okay, so both digestions are seen here, just like your cnidaria। cnidaria में भी both type of digestions, extracellular as well as intracellular, लिख के रख लो, ठीक है। यहाँ पे नाइडोब्लास्ट एब्सेंट है, hence they are called anidarians। नाइडोब्लास्ट आर एब्सेंट एंड hence they are called anidarians। बाकी स्ट्रक्चर देखो, बोला जेलीफिश के जैसा ही है, गोल है और उसको ऐसे टेंटाकल्स है, सीलिया है, राइट। सो एक प्रकार के जेलीफिश है, लेकिन इनकी जो सीलिया है, दैट सीलिया आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोम। They are arranged in the form of comb, hence they are called comb jellies।
Why are they called comb jellies? Because the jelly their structure is just like jellyfish, but in case of jellyfish the cilia are present on the periphery of their structure, but here the cilia are arranged in the form of comb plates and hence they are called comb jellies. इनमें भी टेंटाकल्स है, उनमें भी टेंटाकल्स है. उनमें टेंटाकल्स में नाइडोब्लास्ट है. Here the tentacles possess coloblasts. Nidoblasts are absent, hence this phylum is also known as Anidaria. Absence of nidoblasts. Nidaria का थोड़ा सा opposite Anidoblasts. ओके, सो एक प्रकार से नाइडोब्लास्ट का थोड़ा नाइडेरिया का ही मॉडिफिकेशन है. इवोल्यूशन हुआ होगा और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने होंगे उनके. नाइडोब्लास्ट के बदले कोलोब्लास्ट आ गए. ज्यादा जहर लेके क्या काम का, नाइडोब्लास्ट में जहर लेके फिर रहे थे ना, टॉक्सिन्स थे. हियर दे रिमूव दैट पार्ट एंड दे जस्ट बिकेम मेड इट स्टिकी सेल्स टू कैप्चर द प्रे. ओके, सो ये होगा उनका कोलोब्लास्ट टू कैप्चर द प्रे. दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट हियर. ये आपको एनसीईआरटी में नहीं, स्टेट बोर्ड में दिया है, सो जस्ट रिमेंबर दिस वन. नाइडोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट, इनके बाद में आ जाता आपका डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह की बात करें. पॉइंट नंबर 7. सो देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नो excretory system. These systems are absent. Nervous system is poorly developed, just like your hydra, jellyfish. Nervous system is poorly developed with nerves network. Network of nerves is here. Nerve network will be here. Nerves का network रहेगा इसके अंदर internally पूरी body में. But very primitive type of nervous system is present here. Okay, but circulatory system नहीं है. इनमें अंदर भी, इनमें भी कैविटीज रहती है एक अंदर. सो दैट कैविटी इज जस्ट लाइक योर सिलेंट्रेटा की कैविटी, सिलेंटेरॉन, या फिर योर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. वैसी कैविटी यहाँ पर भी रहती, बट उसको गैस्ट्रोवास्कुलर मत बोलो. हियर दिस इज अ सिंपल कैविटी इनसाइड इट, जस्ट लाइक योर स्टमक. यहाँ पे एक खाली कैविटी रहती. ओके, देन इफ यू कम टू रिप्रोडक्शन, लास्ट पॉइंट इज योर रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन, asexual reproduction is absent here. बहुत इंपॉर्टेंट है. Asexual reproduction is absent, only sexual reproduction is present. Sexual reproduction is present, only sexual is present. मतलब गैमेट्स बनेंगे इसके अंदर, मेल और फीमेल गैमेट्स. गैमेट्स की फ्यूजन होंगी. ओके, फ्यूजन बाहर ही होंगी, बॉडी के अंदर नहीं होंगी. मतलब फर्टिलाइजेशन विल ऑकर आउटसाइड द बॉडी, हेंस दिस इज दे विल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और फिर फ्यूजन से जाइगोट बनेगा. जाइगोट विल डेवलप इनटू लार्वल स्टेजेस. देयरफॉर द डेवलपमेंट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. कैसी डेवलपमेंट है इनमें? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मेल फीमेल फ्यूज होंगे, उससे जाइगोट बनेगा. जाइगोट विल डेवलप इनटू लार्वल स्टेज. एक इमैच्योर लार्वल स्टेज मिलती, साइडिपिड. साइडिपिड ये इसका लार्वा का नाम है. लार्वल स्टेज इज कॉल्ड साइडिपिड लार्वा. जैसा प्लैन्यूला इज द लार्वा ऑफ नाइडेरिया. प्लैन्यूला इज द लार्वा ऑफ नाइडेरिया. यहाँ पे साइडिपिड इज द लार्वा ऑफ योर टीनोफोरन्स. ओके, और बाद में फिर उससे मैच्योर या फिर अडल्ट बॉडी तैयार है. ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे जाइगोट से साइडिपिड लार्वा बनेगा. और फिर लार्वल स्टेज आ गई तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेगा. अगर जाइगोट से डायरेक्ट मैच्योर जैसा बन रहा, यंग वन जैसा बन रहा, बीच में लार्वल स्टेज नहीं है, तो उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेगा. जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग वी शो डायरेक्ट डेवलपमेंट. अपने बच्चों को कोई लार्वल स्टेज नहीं रहती, पूरी तरह से बेबी ह्यूमन बॉडी जैसा ही बनता और फिर उसकी बाहर उसका बर्थ होने के बाद वो ह्यूमन जैसा ही दिखाई देता. लेकिन यहाँ पे जाइगोट विल फॉर्म अ लार्वल स्टेज एंड व्हेनेवर देयर इज लार्वल स्टेज सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. विदाउट लार्वल स्टेज डायरेक्ट हो रही तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके, फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी, हेंस इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, सो ये होगा फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के बारे में एंड दे विल फॉर्म द न्यू कॉलोनीज. एक सबसे स्पेशल बात अगर इस फाइलम में आपको देखने को मिलेगी, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस स्पेलिंग देख लो, अच्छे से पढ़ लो वर्ड क्या है. बायोल्यूमिनेसेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ living organism to produce light.
इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लाइट। जैसे कि आपने फायर फ्लाइज में देखा होगा, फायर फ्लाइज मतलब जुगनू या फिर आपके काजवे मराठी में जिसको बोलते हैं। सो फायर फ्लाइज को बैक साइड में रात के समय में दे कैन प्रोड्यूस लाइट, दे कैन इमिट लाइट थ्रू देयर बॉडी, राइट। और फिर चमकते रात भर इधर से उधर घूमते तो जस्ट दे लुक लाइक द फायरी स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। और बहुत सारे एक साथ दिखे तो बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा बहुत रेयरली दिखाई देता है, जनरली जंगल्स में ऐसा अपने को देखने को मिलता, ओके। सो फायर फ्लाइज हो गए तो वो तो एनिमल, वो तो इंसेक्ट हो गए दैट कैन प्रोड्यूस योर लाइट। लेकिन टीनोफोरा इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दे कैन प्रोड्यूस लाइट एंड दिस एबिलिटी इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ल्यूमिनेट करना मतलब लाइट प्रोड्यूस करना। सो ल्यूमिनेशन means the ability to produce light, but if it is produced by organism it is called living organism, it is called bioluminescence। अब इसका मैकेनिज्म क्या रहता, जिसमें भी बायोल्यूमिनेसेंस दिखाई देता उनमें एक प्रोटीन रहता ल्यूसीफेरिन नाम का। कौन सा प्रोटीन? ल्यूसीफेरिन। दिस इज द लाइट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन बट इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। दिस प्रोटीन व्हेन it combines with oxygen means it उसका होगा ऑक्सीडेशन in presence of an enzyme called luciferase and it forms oxyluciferin which emits photons and therefore it emits light। it emits light, photons मतलब निकल रहे उसमें से लाइट से। सो एक रिएक्शन होती है उनके अंदर, क्या होगा, द एंजाइम दैट इज कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड हियर, ल्यूसीफरेज ये एंजाइम है। इट हेल्प्स इन जॉइनिंग ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन व्हिच इज इनएक्टिव, इट कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट, but when it binds with oxygen it becomes oxyluciferin and then it starts to emit photons, और जहां से photons निकलते that is nothing but the light emission reaction। बट ये जो लाइट निकल रहा ये हॉट नहीं रहता, इसमें से टेम्परेचर नहीं रहता, इट इज देयरफॉर कॉल्ड कोल्ड लाइट। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड लाइट या फिर कोल्ड हीट भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि गर्म नहीं रहता, एकदम ठंडा ऐसा लाइट माना जाता, सिर्फ इसमें से लाइट निकल रहा है, हीट वगैरह इसमें से इमिट नहीं होगी, ओके। सो दिस इज वेरी स्पेशल एबिलिटी हियर, आपको याद रखना है टीनोफोरा के बारे में। बायोल्यूमिनेसेंस, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट। अपने को चमकते वाले दिखेंगे, जैसे कि लाइटिंग चल रही है ऐसा दिखेंगे आपको, जो कलरफुल दिख रहे हैं आपके इंद्रधनुष के जैसे, आपके रेनबो जैसे रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन वगैरह दिख रहे हैं। सो ये जो कलर प्रोडक्शन हो रहा है दिस इज ड्यू टू योर ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, ल्यूसीफरेज इज रिक्वायर्ड हियर टू कन्वर्ट दिस ल्यूसीफेरिन इनटू ऑक्सील्यूसीफेरिन टू इमिट फोटॉन्स एंड टू प्रोड्यूस लाइट, ओके। ये रिएक्शन होगी और आपके यहाँ पे फिर बायोल्यूमिनेसेंस होगा। दिस इज दिस शॉर्ट फाइलम, इनका हैबिटेट वगैरह लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन है यहाँ पे, कोम प्लेट से कितने हैं, 8 रोज, दे आर सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड बॉडी कैसी है, बॉडी ब्लाइंड सैक बॉडी है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, टिश्यू लेवल डायप्लोप्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री की हुई है क्योंकि कहीं से भी कट करो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते। असिलोमेटेड मींस बॉडी कैविटी इज एब्सेंट बिटवीन गट लाइन एंड बॉडी लाइन। Then special cells are coloblasts, they help in capturing prey, they are sticky cells here, extra as well as intracellular digestion, no other systems are present, nervous system is present and sexual reproduction is present, asexual is absent with indirect development and external fertilization। Examples pleurobrachia, hormifora और tinoplana, जिसमें hormifora आपका सी वॉलनट है, वॉलनट जैसा दिखाई देता है, therefore it is called सी वॉलनट। और प्लूरोब्रैकिया को गूसबेरी बोलते हैं, प्लूरोब्रैकिया इज कॉल्ड सी गूसबेरी, गूसबेरी जैसा दिखाई देता स्ट्रक्चर, गूसबेरी के आपके सामने फोटो आया था, और प्लूरोब्रैकिया का भी कंपैरेटिव फोटो, ओके। सो दिस इज अ स्मॉल फाइलम हियर, सो हियर इट्स डन। सो थर्ड फाइलम यहाँ पे हो गया, वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ फाइलम, योर प्लैटीहेल्मिन्थ्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।